आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लेकर आया हूँ 8 चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ये 2 से 3 पार्ट में होगा। 8 चैप्टर का नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। आपको भी पता है कि इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं और ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, अपने वीडियो को क्या करते हैं जी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो हम लोग का चैप्टर का नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग और इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ आपको अभी ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं और 2 से 3 पार्ट में हम आपको इसका ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन की बात की जाए तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वैसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा पाए जाते हैं तो उसे डैश कहते हैं। मान लीजिए कोई भोजन है, उसमें वसा भी पाया जा रहा है, प्रोटीन भी पाया जा रहा है और कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है, तो वैसे भोजन को आप क्या कहिएगा। तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया। ऑप्शन देखते हैं कि इसका ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा। तो अगर बात की जाए ए पोषक ये नहीं होगा, बी भोजन ये भी नहीं होगा, सी खनिज ये भी नहीं होगा, आपका डी क्या हो जाएगा संतुलित आहार कहते हैं, ठीक है। उसके बाद रोग की बात की जाए तो रोग के प्रकार होते हैं। तो जो रोग होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। उसके बाद है कि वैसा रोग जो जन्म से उत्पन्न होते हैं, वैसा रोग जो जन्म से उत्पन्न होते हैं तो उसे डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं जी? जन्मजात रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? जन्मजात रोग कहते हैं। जैसे में होंठ का फटना, तालू का फटना, अंधा होना, बहरा होना, लूना होना, ये जन्म से ही उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम लोग क्या कह रहा है सूक्ष्म जीव के द्वारा फैलने वाले रोग को डैश कहते हैं। जब सूक्ष्म जीव के द्वारा रोग फैलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो संक्रामक रोग कहते हैं, यानी कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, ठीक है। उपर्जित रोग को बांटा गया है। उपर्जित रोग को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है कम्युनिकेबल डिजीज और दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। आगे देखिए अगला प्रश्न, पूरे विश्व में सूक्ष्म जीव को कितने भागों में बांटा गया है? पूरे विश्व की बात की जाए तो पूरे विश्व में सूक्ष्म जीव को 5 भागों में बांटा गया है। आपको भी पता है, पहला है प्रोटोजोआ, दूसरा है फंगी, तीसरा है बैक्टीरिया, चौथा है वायरस और 5वां है हेलमिंथस। इसी पूरे विश्व में यही 5 सूक्ष्म जीव होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं और हानिकारक भी होते हैं और लाभदायक भी होते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला कह रहा है प्रश्न हम लोग का अगला क्या है, ध्यान दीजिए। अगला कह रहा है कि मलेरिया रोग उत्पन्न होते हैं। जो मलेरिया रोग होता है वो किसके कारण उत्पन्न होते हैं? कौन के कारण होता है? कि प्रोटोजोआ के कारण होता है, कि जीवाणु कारण होता है, कि विषाणु के कारण होते हैं? जो प्रोटोजोआ होता है ना, प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। आपको भी पता है कि मेरा यूट्यूब चैनल क्या है जी, बायोलॉजी विद बबलू सर है। आप लोग बाबू मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगता है तो अपने मित्रों के पास इसे भेजिए और जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसे आप लोग क्या कीजिए बाबू, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को ज़्यादातर लाइक नहीं करते, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए। चलिए अगला हम लोग का अगर बात की जाए तो अगला हम लोग को देखना है अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। तो अगला हम लोग का प्रश्न है अमीबिया पेचिस किस अंग को प्रभावित करता है? एक बीमारी है जिसका नाम है अमीबिया पेचिस। ये किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो आंत होता है ना, आंत को ये प्रभावित करता है, जिसमें पेट खराब हो जाता है। अगला प्रश्न है मलेरिया किस प्रोटोजोआ कारण होता है? जो मलेरिया होता है किस प्रोटोजोआ कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। किसके कारण होता है बाबू? प्लाज्मोडियम के कारण होता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए, प्लाज्मोडियम किस जीव के शरीर में पाया जाता है? जो प्लाज्मोडियम होता है किस जीव के शरीर में पाया जाता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के शरीर में पाया जाता है। फीमेल मस्कीटो मतलब फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो में पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, पैरिया रोग उत्पन्न होता है। पैरिया रोग उत्पन्न होता है किसके कारण? तो आपको भी पता है कि इसका ट्रिक होता है प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों का ट्रिक होता है पापा काम्पेस होते हैं। तो इसमें जो पैरिया है किसके कारण होगा जी? प्रोटोजोआ के कारण होगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि काला जर शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जो काला जर होता है ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये जो अस्थिमाजा होता है ना, बोन मैरो, इसी को प्रभावित कर देता है। अगला है निद्रा रोग।
किस कारण होता है? निद्रा रोग किसके कारण होता है? तो जो निद्रा रोग होता है वो सीसी मक्खी के कारण होता है। किसके कारण होता है जी? जो सीसी मक्खी होती है ना, इसी के कारण होता है। अगला प्रश्न देखिए, निमोनिया रोग उत्पन्न होता है। निमोनिया रोग जो होता है ये किसके कारण होता है जी? जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है। आपको इसका ट्रिक ही है इसका ट्रिक है पंडित का टीका नींव है, तो नींव से आपको क्या हो जाएगा? निमोनिया हो जाएगा। अगला देखिए, प्लेग रोग उत्पन्न होते हैं। जो प्लेग रोग होते हैं वो किसके कारण होते हैं? तो जो पार्सुरेला एक बैक्टीरिया होता है उसी के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है आपका, क्षय रोग को कौन बताए थे? यानी क्षय रोग के बारे में सर्वप्रथम कौन वैज्ञानिक बताए थे? तो रॉबर्ट कोच नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्हीं ने क्षय रोग के बारे में बताए थे। अगला प्रश्न है, निमोनिया किस में होता है? तो निमोनिया जो होता है वो छोटे बच्चों में होता है। ठीक है, निमोनिया हो गया। या इसके अलावा अगर बात की जाए तो काली खांसी, ये छोटे बच्चों में होता है। आगे देखिए, काली खांसी रोग किस अंग को प्रभावित करता है? जो काली खांसी रोग होता है ना, ये किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो फेफड़ा होता है ना, फेफड़ा लंग्स, उसी को ये प्रभावित करता है। अगला प्रश्न देखिए, सुजाक यानी गोनेरिया किसके कारण होता है? तो नाइसेरिया गोनेरिया के कारण होता है। तो पहला ही आपका हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न, हैजा रोग प्रभावित करता है। जो हैजा रोग है ना ये किसको प्रभावित करता है? तो जो आंत होता है ना, आंत को प्रभावित करता है। ठीक है बाबू। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? तो जो कुष्ठ रोग होता है ये जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है बाबू? जीवाणु के कारण। मियादी बुखार मियादी बुखार किससे जांच किया जाता है? जो मियादी बुखार होता है किससे जांच किया जाता है? विडाल टेस्ट से किया जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, अगला देखिए, काली खांसी किस जीवाणु से होता है? तो काली खांसी जो पर्टूसिस नामक बैक्टीरिया होता है ना, इसी के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला आप लोगों के सामने प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है, टीबी के टीका का नाम है। टीबी का टीका का नाम क्या है जी? BCG टीका। ठीक है, BCG का टीका पड़ता है छोटे बच्चों में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित मानव रोग है? जीवाणु से उत्पन्न होने वाला कौन बीमारी है जी? अतिसार। क्या है जी बाबू? अतिसार बीमारी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि रोगों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह जीवाणु द्वारा संक्रमित होता है? टिटनेस और गलसुआ, ये गलत बात है। हर्पिस और इन्फ्लुएंजा, ये भी गलत बात है। हैजा और टिटनेस, ये क्या है जी? सही बात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका C हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस हम लोग बाबू इतना रहने देते हैं, फिर हम लोग कल मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रहने देते बाबू। जय हिंद, जय भारत।